चलो 2 नंबर पक्का कर लो, ठीक है। 2 नंबर से पूछेगा सवाल इसमें से एक पूछता ही कन्फर्म है कि एक वो पूछेगा ही। एक पूछ दे, 2 पूछ दे, लेकिन पूछना है इसको। देखो इस तरह से प्रश्न आते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखें भाई, लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 8/15, जो इंटू में से बटा में आ जाएगा, आ जाएगा। एक चीज आपको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। कॉट इसका उल्टा होता है भाई, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कि ये आपका आधार है ऊपर वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ना। अब लिखते हैं कि यहां आधार बराबर 8, लंब बराबर कितना 15, तो कर्ण बराबर वाट। चलिए कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है। अब देखिए लंब को कितना लिखेंगे भाई, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 8 का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 225 प्लस 64, 289 बराबर 17 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 17। यहां तक क्लियर। कर्ण कितना आया 17 आ गया। अब पूछ रहा है कि साइन ए का मान, तो साइन ए का मान पूछ रहा है, तो प्रश्न से साइन ए बराबर साइन ए बराबर क्या, साइन का मान कितना होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, सीधा लिख ले। लंब कितना है बाबू 15, कर्ण कितना 17, ये काम खत्म। पुनः पूछ रहा है किससे, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर कितना, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, सेक किसका हो जाएगा उल्टा, कॉस का, और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका 17, आधार कितना है 8, हो गया आपका क्लियर, एक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वही चीज है, सेम टू सेम वही है। सॉल्यूशन करते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। अब कॉट और जस्ट बताता है तुमको कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार यहां हो जाएगा 8, लंब कितना हो जाएगा 15, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट अभी निकाले इससे पहले, निकाले ना इससे पहले कितना 17 आया ना, 17 आया। कोई दिक्कत, आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला लिख दें। देखो ये फॉर्मूला होता है भाई, आधार का निकालना हो तो निकालेंगे रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि सर सब में माइनस किए, ये में प्लस क्यों किए? तो प्लस इसलिए किया गया है कि कर्ण जो होता है सदैव बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए कर्ण के साथ हम जोड़ेंगे, बाकी सबके साथ क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। किसमें से? कर्ण में से। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसी को, इसको मिटा दे। चलिए तो देखो कह रहा है साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या? साइन ए बराबर साइन का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 15, कितना? 17। हो गया। दूसरा पूछा कॉस, आधार बटा कर्ण। आधार कितना? 8, कर्ण कितना? 17। हो गया क्लियर? बन गया ना? दोनों क्लियर? आगे चले? चलिए अगला है, ये थोड़ा अलग है ना, चलिए देखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। लिख सकते हैं tan ए बराबर 8/7 लिख सकते हैं। इसमें भी क्या काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं। और निकालना क्या, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर निकालते हैं। फिर चल दो पुनः प्रश्न से पहले हल कर लेते हैं। प्रश्न से देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये है। एक चीज देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब कहने का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, इसको तो कुछ लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर मतलब 1, साइन का तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रह गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। दूसरा वही है, इसका भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फॉर्मूला बताते हैं आप लोग को। एक फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और वही बात है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख दिए, इधर लिख देते हैं। लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसको एक चीज और कर सकते हैं बाबू, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा
इंटू साइन थीटा। हम बताने के लिए बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे तो हमारे पास आवे करता है, लिख सकते हैं। और कहने का मतलब कि चलो इसको सिंपल कर लेते हैं, दो को कर दिए तो सेम है कोई चीज, तो इसको अलग भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कर सकते हैं इसको cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब cos थीटा बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं। हम बढ़ा रहे हैं आपको, तो इसको सिंपल में बना देते हैं। अब देखो cot थीटा को लिख सकते हैं tan का उल्टा 7/8 और 7/8 कितना, 7 49, 8 64। कोई दिक्कत है क्या? बन गया, हो गया ना क्लियर? क्या किए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग करते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान सिर्फ 10 को पलटी मार देते तो 7/8 इंटू 7/8, 7 49, 8 64। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 के मान निकालें। इसका मान निकालना, देखो बेटा, चलो करते हैं। पहले जहां जहां पाई है वहां का रख दे, 180 बैठ देते। साइन स्क्वायर 180 बाई 2, कोई दिक्कत, प्लस टेन स्क्वायर 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। ठीक हो गया? अब इसको लिख सकते हैं, काट दे इसको, 90 या कितना 30 या कितना 90। ठीक है, क्या हुआ आपको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यो ठीक है। अब देखो कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 90, तो 90 का मान 0 होता है भाई, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो अपना वो 0 है तो 0 रह जाएगा, इसका काम खत्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 हो गया, 3 प्लस 1 बराबर 4/3 हो गया आपका। साइन 90 का मान 0, सॉरी 1 का स्क्वायर, टेन 30 का मान 1/√3